दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या डिस्कस किया था हमने किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नाम पढ़े थे। और आईयूपीएसी में क्या क्या हमने डिस्कस किया था? प्रोपेन के बारे में देखा था हमने। उसके बाद एथेन के बारे में देखा, ठीक है। और थर्ड हमने देखा था ब्यूटेन के बारे में। किस बारे में हमने देखा था? ब्यूटेन के बारे में। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम देखेंगे पेंटेन कैसे बनता है, ठीक है। और पेंटेन देखो, पेंटेन पता ही है, नाम क्या है? पेंटेन। और हमने देखा था कि पेंटेन में कितने का पेंटमेंट मीन्स कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर? 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 कार्बन को इस तरीके से हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब 5 कार्बन को हमने ऐसा किया अटैच, तो आप इसमें क्या देख सकते हैं? इसके बॉन्ड को कितने कर देते हैं? 4 करते हैं, इस तरीके से, है ना। चारों तरफ हम क्या कर देते हैं? हर एक कार्बन के साथ 4 इस तरीके से हम बॉन्ड कर देते हैं। अब इसमें क्या अटैच करते हैं? हाइड्रोजन। हर एक में हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन अटैच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही अगर हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं तो इसकी पूरी वैलेंसी अपनी कंप्लीट कर लेता है कार्बन। और आप देखेंगे कि ये जो पेंटेन है, इस पेंटेन की अगर हम बात करते हैं तो इस पेंटेन में देखिए कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना। और इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन हो गया। कैसे पेंटेन? 5 कार्बन है तो हम 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट। और ये किसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम? एल्केन का पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पहले वाला वीडियो देखा होगा उनको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो, एल्केन क्यों बोलेंगे? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? एन लगा देंगे। तो ये क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। क्या नाम होगा? पेंटेन, ठीक है। आपको पता है कि पेंटेन जो स्ट्रक्चर है, देखो 10th क्लास में क्या चीज़ें होती है? पेंटेन जो है और ब्यूटेन जो है, इन दोनों के स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर खास क्या है? खास बात यह है कि जो 10th क्लास है, बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारी है 10th क्लास, उसमें क्या पूछते हैं? पेंटेन के स्ट्रक्चर बनाने को पूछते हैं और ब्यूटेन के। पेंटेन और ब्यूटेन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड ब्यूटेन, है ना। तो आपको पता है ये जो पेंटेन है जिसका फार्मूला क्या है? कार्बन तो 5 है और हमने देखा था कि ये C5H12 है। और इसका अगर हम देखें तो C4H10 है, दोनों हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो पेंटेन है इसका फार्मूला होता है C5H12 और ब्यूटेन का होता है C4H10। तो पेंटेन का फार्मूला जब सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जैसे पहला तो हमने क्या देखा था इसका स्ट्रक्चर में? CH3 देखा हमने, फिर CH2 देखा, फिर CH2, फिर CH2 और फिर क्या आ गया? CH3 आ गया। तो कार्बन 5 देखो, हाइड्रोजन काउंट करें 3 2 5 2 7 2 9 होते 12 होता है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। इसका नाम देखो, जब एक सीधी एक चेन फॉर्म करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम इसका? नॉर्मल पेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो अब देखो यहाँ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है एक चेन में। अब हम कितने कार्बन लिखेंगे? 4 कार्बन, 1 2 3 और एक 4 कार्बन। और एक कार्बन को चाहे आप इसके साथ लगा दें चाहे इसके साथ लगा दें, ठीक है। किसी के साथ लगाएं, दोनों में सेम ही रहता है। ये कार्बन को यहाँ लगा दिया। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 हो गए, ठीक है। इस तरीके से अटैच कर देते हैं। इस कार्बन के पास कितने? 2। इसके पास कितने?
एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि 4 हो गए इसके भी। और इस कार्बन की अगर बात करते हैं हम तो कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। देखिए आप इस कार्बन में देखें तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, ये इस तरीके से, ये हाइड्रोजन है ना, इसको मैं बता देता हूँ, ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। वो ये हाइड्रोजन लगाया हमने, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 और उसके बाद यहाँ लिखो CH, देन CH3 और ये भी क्या आ जाएगा, CH3। तो इसका नाम अगर हम देखें तो नाम क्या हो जाएगा, देखो आप कार्बन काउंटिंग करते हैं, जिस ओर से मैथिल जुड़ा होता है, ये मैथिल ग्रुप है। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। क्या ये मैथिल या मिथाइल आप कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, मिथाइल बोलते हैं, है ना। तो जिस ओर से ये काउंट जुड़ा रहता है उस ओर से काउंटिंग करते हैं। तो देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और एक क्या होगा, 4 होगा। तो इसका नाम हो जाएगा, देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। और कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो 4 को हम ब्यूट बोल रहे थे और N एल्केन का लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया पेंटेन में, एक ये हुआ और दूसरा कौन सा होगा, ये। अब तीसरा स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, कौन सा देखते हैं हम लोग, तीसरा स्ट्रक्चर देखिए आप, थर्ड वाला। अब इस बार हम क्या करेंगे, हम कार्बन को इस बार ऐसा तरीके से 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक कार्बन लगा देते हैं, इसके ऊपर भी एक कार्बन लगा देते हैं। तो एक ये कार्बन और एक यहाँ ये कार्बन, समझ में आया। अब इसमें हम देखें यहाँ पर इसको 4 कर दो, ये देखें, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन इसमें इंक्लूड कर देते हैं और इसमें भी ये क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ये देखो इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3 और CH3। अब देखो ये तीसरा स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ठीक है। तो इसका नाम अगर काउंटिंग करो, देखो कहीं से भी कर लें आप, 1 2 3, ठीक है। अभी 2 नंबर पर ऊपर वाला मैथिल जुड़ा हुआ है और नीचे वाला भी मैथिल जुड़ा हुआ, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं 2 2। क्यों लिखेंगे, 2 पर ये ऊपर और 2 पर ये नीचे वाला। कितने हैं, 2 है तो 2 को हम बोलते हैं डाई। और क्या जुड़ा है, मिथाइल। और कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन या आइसोपेंटेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ हमने जो पेंटेन है C5H12 इसके आइसोमर्स देखे कि कितने आइसोमर्स फॉर्म करता है। तो कितने आइसोमर्स फॉर्म कर रहा है, ये 3 आइसोमर्स फॉर्म कर रहा है। कौन कौन से कर रहा था, एक ये कर रहा था CH3 CH2 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 और CH3, जिसको हमने क्या है, N पेंटेन बोला। क्या बोला हमने इसको, N पेंटेन बोला। दूसरे में हमने क्या करा, दूसरा हमारा था CH3 CH2 CH, नीचे लगा दिया था CH3 और CH3। इसका नाम हमारा क्या था, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो तीसरे में क्या है, तीसरे में हमने ये देखा CH3 CH3 और यहाँ पर भी CH3। और इसका नाम क्या हो गया था, 2 डाइमिथाइल, क्या नाम है, प्रोपेन है।
ठीक है, तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो पेंटेन है उसके कितने आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। तो हमने देखा कितने आइसोमर्स फॉर्म होते हैं, 3 आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या हो, सेम हो, C5H12 हो। अब C5H12 फार्मूला है जिसको हमने क्या बोला, पेंटेन बोला था। क्या ये पेंटेन है, जिसके आपको 3 आइसोमर्स मिलते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो 3 आइसोमर्स हमको देखने को मिलते हैं। चलो आओ, अब हम क्या करते हैं, अब ब्यूटेन के बारे में स्टडी करते हैं। ब्यूटेन में देखिए आप, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन की बात अगर करें तो ये क्या है, C4H10 है। कितने आइसोमर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक हम चेन फॉर्म में लिख देते हैं, CH3 और CH2, CH2 और CH3। तो क्या नाम इसका, ये N ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। दूसरी कंडीशन में क्या देखते हैं हम, तो दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, देखो CH3 CH CH3 और एक यहाँ आ जाएगा CH3। ठीक है, तो अब इसका देखो काउंटिंग करो, 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा और कोई आइसोमर्स फॉर्म नहीं होते हैं। तो ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन में कितने होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं। तो आज हमने क्या देखा, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन, ये हमने देखा था। कितने आइसोमर्स फॉर्म हो रहे थे ये हमने डिस्कस किया था, है ना। इसके बाद हम आगे जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी जो रहेगी उसमें हम हेक्सेन का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, केवल हेक्सेन ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही तक ही 10th में पूछा जाता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।